everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सबको पता है एचटेट के एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है, जो है 7 एंड 8 दिसंबर 2024। इस एग्जाम में बहुत सारे लोग हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और इसके सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी का अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज के वीडियो में हम करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का एक टॉपिक जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज। और मैं आपको पक्का बोलती हूँ, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म है। अब जो आप कहेंगे, जो नए हैं उन्हें तो लगेगा बस 1 या 2 नंबर, लेकिन जो इसके लिए कंपटीशन का पार्ट है, जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पता है 1 और 2 नंबर की इंपॉर्टेंस भी, राइट। तो कौन है जो 89 पे रुकना चाहेगा, है ना। तो वो 1 या 2 नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज के क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं एचटेट के एग्जाम में। और आज के वीडियो में हम करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज और जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपको यही आएगा कि डिसेबिलिटी बताई होगी और आपको पहचानना होगा कि इस डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो मतलब कि आपको फीचर दिया होगा और आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी डिसेबिलिटी में ये होता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। लेट्स स्टार्ट इट। अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करें तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी जो हम बात करेंगे वो है डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया ये क्या होती है? टू अंडरस्टैंड नंबर एंड लर्न मैथ फैक्ट्स। ये जो लर्नर होते हैं उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? मैथ के फैक्ट्स और नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, इनको नंबर प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होते, मैथ के फैक्ट अंडरस्टैंड नहीं होते। डिसकैलकुलिया, राइट। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। ये होती है हैंड राइटिंग डिसेबिलिटी। जिन लर्नर्स को ये डिसेबिलिटी होती है उनको हैंड राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। दे आर नेवर एबल टू राइट प्रॉपरली। उनको क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिसग्राफिया। हैंड राइटिंग से रिलेटेड अगर डिसेबिलिटी है तो डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज रीडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड। ये रीडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड होती है। अगर आपको तारे जमीन पर नंबर याद होगा तो जो ईशान है, मेन कैरेक्टर जो हमारा मूवी का है, उसको रीडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होती है। उसको लेटर्स नाचते हुए दिखते हैं, देखा आपने। तो वो जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है डिसलेक्सिया। ठीक है, और इस लर्निंग डिसेबिलिटी को क्योर भी किया जा सकता है विद प्रैक्टिस, जैसे कि मूवी में होता है। एपीडी। एपीडी क्या है? लर्निंग प्रोसेसर ऑर्डर। एपीडी होती है लर्निंग प्रोसेसर ऑर्डर। नेक्स्ट डिसेबिलिटी है एपीडी, यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ब्रेन है वो ये नहीं समझ पाता कि वो क्या सुन रहा है। तो सुनने का डिसऑर्डर होता है, लेकिन लिंक ब्रेन से होता है। इसमें ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता कि तो डिसऑर्डर होता है हियरिंग का। ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि जो लर्नर है वो क्या सुन रहा है। सो ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑर्डर, जो भी बोला जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में ब्रेन जो है डिसेबल होता है, जिसकी वजह से लर्नर को ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज एनवीएलडी, नॉन वर्बल डिसऑर्डर होता है ये, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, जो लर्नर है उसको फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी इज विजुअल मोटर डेफिसिट। ये डिसेबिलिटी क्या होती है? इसमें जो लर्नर है उसे विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी उसकी जो देखने की क्षमता है उसको कहीं ना कहीं उसमें डिसेबिलिटी है, राइट। और ये जो लर्नर्स होते हैं इन्हें रीड करने में, ड्रॉ करने में और कॉपी करने में प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, तो विजुअल मोटर डेफिसिट वो लर्नर्स होते हैं जो डिसेबल होते हैं प्रोसेस और अंडरस्टैंड कर पाने में विजुअल इंफॉर्मेशन को। विजुअल यानी देख पाने की जो क्षमता होती है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी इज डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? मसल कंट्रोल। ये जो लर्नर होते हैं इनके जो मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी होती है। अगर आप इन्हें किसी भी काम के लिए बोलेंगे वो उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। सपोज आप बुक्स उठाने को बोल रहे हैं, वो बुक्स गिरा देंगे, उनकी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, दीवार से टकरा जाएंगे। कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी को फेस करते हैं ये लर्नर्स जिनको डिस्प्रेक्सिया होता है। इनका मसल कंट्रोल नहीं होता, इनका अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता सॉरी, इनकी जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन होती है वो अफेक्टेड रहती है। नेक्स्ट है ADHD, सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल 90% बच्चों को डॉक्टर यही बताते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज का जनरेशन ही इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो ADHD में कंसीडर होने लग गया है। पर आजकल हर बच्चा स्मार्ट है,
एक्टिव है और इसीलिए उनको हम बोलते हैं ADHD एंड दे आर अटेंशन सीकर्स। सो ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो बच्चे होते हैं इनको प्रॉब्लम आती है अटेंशन पे करने में या फोकस्ड रहने में, और ये आजकल के हर बच्चे को आती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका साइकेट्रिस्ट आपको बोलता है बच्चे को ADHD है, तो आप अपने बच्चे को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा पहले, बिकॉज आजकल सारे बच्चों को ही अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेशन लैक करते हैं और वो टीवी और मोबाइल फोन्स में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है बिल्कुल कम हो चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को मोबाइल फोन्स कम दिए जाए। हो सकता है आपको कुछ ऐसा भी आ जाए कि ADHD से आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। सो लेस यूज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। और उसके बाद क्या हो, दे शुड डू मेडिटेशन, दे शुड प्ले आउटसाइड। अगर वो आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो उनका ये जो ADHD का डेफिशिएंसी है ये ऑब्वियसली वर्क हो पाएगा, क्योर हो पाएगा, राइट। सो ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हो सकता है आपको इसका फुल फॉर्म आ जाए या इस डिसेबिलिटी के क्या फीचर्स होते हैं ये आ जाए। तो आपको ये सारी डिसेबिलिटीज क्लियर है। अब बात करते हैं और डिसेबिलिटीज। सो जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज एक लर्नर में होती है वो मैंने आपको आज की वीडियो में करवा दी है। एक और वर्ड है, एक्चुअली डिसेबिलिटी तो नहीं होता पर आपको ये वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ ब्रेन एंड कोग्निटिव मैनेजमेंट। जो सिस्टम है ब्रेन का और कोग्निटिव जो मैनेजमेंट है उसमें लर्नर को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है। और ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं ये क्योरेबल होती हैं। बस थोड़ी सी अटेंशन और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है इन लर्नर्स को, राइट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपको आपके HTET के एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर जाएंगे, नोट्स पढ़कर जाएंगे, तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का फिक्स है आपके HTET के TGT और PGT एग्जाम में। HTET से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं चाइल्ड पेडागॉजी और मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ अपलोड करती रहूँगी। HTET की स्क्रीनिंग के लिए भी जो PGT आ रही है उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड मेरे चैनल पर कर रही हूँ रेगुलरली, तो उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।